वेलकम। इस बार हमारा टॉपिक है विटामिन डी। सो लेट्स आउटलाइन दिस। विटामिन डी इज ऑल्सो कॉल्ड कोलकैल्सिफेरॉल एंड एर्गो कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी ये वसा में घुलनशील होता है, इसलिए इसको बॉडी में एब्जॉर्ब करा पाने के लिए हमें फैट वाली चीज़ें खानी चाहिए। विटामिन डी हेल्प्स योर बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम, यानी ये हमारी बॉडी में कैल्शियम का अवशोषण हो सके उसमें मदद करता है। कैल्शियम इज़ वन ऑफ द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बोन। हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम ज़रूरी है और कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके इसके लिए विटामिन डी ज़रूरी है। विटामिन डी ऑल्सो हैज़ अ रोल इन योर नर्व, मसल्स एंड इम्यून सिस्टम्स, एलिविएशन ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी हमारी तंत्रिकाएँ स्वस्थ रहें, हमारी मसल्स स्वस्थ रहें, मांसपेशियाँ यानी कि, और हमारा इम्यून सिस्टम दुरुस्त रहे, और हमारे शरीर में सूजन को कम करने के लिए विटामिन डी का रोल होता है। यू कैन गेट विटामिन डी इन 3 वेज। हमें विटामिन डी 3 तरह से मिल सकता है। पहला हमारी स्किन के माध्यम से, दूसरा हमारी डाइट के माध्यम से, और तीसरा फ्रॉम सप्लीमेंट्स यानी दवाओं के माध्यम से। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी हमें लीड कर सकती है टू रिकेट्स, जो कि एक बीमारी होती है ऑफ सॉफ्टवेयर बोन्स की, जो कि बच्चों में देखी जाती है मेनली, जिनको विटामिन डी की कमी होती है। वीकेंड इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता एकदम लो हो सकती है। इंक्रीज्ड कैंसर रिस्क, कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। पुअर हेल्थ ग्रोथ, हमारे बालों का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। एंड ऑस्टियोमेल्शिया, यानी कि हड्डियों की बीमारी। एक्सेस विटामिन डी कैन कॉज द बॉडी टू एब्जॉर्ब टू मच कैल्शियम, यानी हमारी बॉडी में अगर विटामिन डी लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ा देता है, जो कि फिर से एक समस्या है, क्योंकि अगर कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा हुआ तो वो हार्ट डिसीजेस करेगा और किडनी में जाके पथरी बना सकता है, किडनी स्टोन बना सकता है। अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ आर टोटल विटामिन डी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 90% जो विटामिन डी है वो हमारी स्किन बनाती है सनशाइन में, यानी सूरज की रोशनी में, और बाकी का जो 10% है मात्र वो हम खाने के माध्यम से विटामिन डी का लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव, जहाँ पर भी आप रहते हैं, अगर आप 20 मिनट डेली धूप लेते हैं तो आपकी स्किन प्रॉपर रिक्वायरमेंट जितनी है उतना विटामिन डी आपके शरीर में बना सकती है। विटामिन डी हैज़ 2 मेन फॉर्म्स। विटामिन डी 2 मुख्य प्रकारों में मिलता है। D2 जिसे कहते हैं एल्गो कैल्सिफेरॉल एंड D3 जिसे कहते हैं कोल कैल्सिफेरॉल। कोल कैल्सिफेरॉल जो है D3 ये नेचुरली ऑकरिंग है और यही दिया जाता है जब सप्लीमेंटेशन देनी होती है विटामिन डी की। विटामिन D3 इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन, यानी ये हमारी स्किन में बनाया जाता है बाय एक्सपोजर टू डायरेक्ट सनलाइट। सनलाइट में भी कौन सी? अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन। एंड ऑब्टेन्ड इन द डाइट चीफली इन, यानी खाने के माध्यम से ये मुख्यतः मिलता है फिश लिवर ऑयल में, मछलियों के लिवर ऑयल में, सॉल्ट वाटर फिश यानी खारे पानी की मछलियाँ। विटामिन डी लेवल्स में डिक्रीज विद एज, यानी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्किन की जो विटामिन डी बनाने की क्षमता है वो घटती जाती है, तो हमारी बॉडी में विटामिन डी का लेवल भी घटता जाता है उम्र बढ़ने के साथ साथ। साथ ही साथ जो आजकल हम सन स्क्रीन्स लगाते हैं स्किन प्रोटेक्शन के लिए, वो ब्लॉक कर देती हैं हमारी स्किन को और विटामिन डी का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है हमारे शरीर में। विटामिन डी अफेक्ट्स मैनी ऑर्गन सिस्टम्स एंड बट मेनली इट इंक्रीजेस कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन। ये विटामिन डी हमारे शरीर में कई तरह के काम करता है, कई ऑर्गन्स को ऑपरेट कराने में मदद करता है, बट जो खासकर इसका काम है वो देखा गया है कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में। कहाँ पर? हमारी इंटेस्टाइन में। और ये प्रमोट करता है नॉर्मल बोन फॉर्मेशन, यानी नॉर्मल तरह से हमारी हड्डियाँ बन सकें और उनका मिनरलाइजेशन हो सके। विटामिन डी एंड रिलेटेड एनालॉग्स, यानी विटामिन डी और इससे मिलते जुलते या इससे जो दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सोराइसिस, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एंड रेनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। विटामिन डी एक हार्मोन है जो कि हमारी किडनियां बनाती हैं, जो कि कंट्रोल करता है ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन को, यानी हमारे ब्लड में कितना कैल्शियम होगा घुला हुआ उसको, एंड इम्पैक्ट्स द इम्यून सिस्टम, हमारे रोग प्रतिरोधक तंत्र को। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैल्सीट्रायोल, एर्गो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीडायोल एंड कोल कैल्सीफेरॉल। इतने प्रकारों में विटामिन डी हमारी बॉडी में होता है। ऑफ दोज, इन सब में से कैल्सीडायोल इज द फॉर्म डॉक्टर्स मोस्ट कॉमनली फोकस ऑन व्हेन मीजरिंग विटामिन डी लेवल्स इन ब्लड, यानी हमारे जब खून में विटामिन डी की जांच हो रही होती है तो डॉक्टर लोग जो हैं वो कैल्सीडायोल जो फॉर्म है विटामिन डी का उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। द बॉडी मेक्स विटामिन डी इन अ केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स व्हेन सनलाइट हिट्स द स्किन, यानी जब सूरज की रोशनी हमारी स्किन पर पड़ती है तो बॉडी में एक रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के बदले में हमारी बॉडी क्या बनाती है? विटामिन डी। ये जो रिएक्शन हमारी स्किन में होता है इससे बनता है रिजल्ट में कोल कैल्सीफेरॉल, जो कि बाद में लिवर में जाके बदल जाता है कैल्सीडायोल में, और फिर ये कैल्सीडायोल को हमारी किडनियाँ जो हैं वो कन्वर्ट कर देती हैं कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल जो है वो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है हमारी बॉडी में, जो कि एज अ हार्मोन काम करता है कैल्शियम की कंसंट्रेशन और इम्यून सिस्टम को हेल्प करने में। विटामिन डी अगर बहुत कम होती है शरीर में तो वो प्रोन कर सकती है टू इन्फेक्शंस, हमें इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जल्दी जल्दी। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, और मेंटल इलनेस हो सकती है, दिमागी रोग जो होते हैं वो हो सकते हैं। मूड डिसऑर्डर्स जैसे कि डिप्रेशन। स्टडीज
शो दैट पीपल who हैव लो विटामिन डी लेवल्स आर मोर लाइकली टू बी ओबेस। ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है कि जिनके शरीरों में विटामिन डी की कमी होती है, ऐसे लोगों में मोटापा ज़्यादातर देखा गया है। रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट विटामिन डी हेल्प्स रेगुलेट एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन एंड डोपामाइन प्रोडक्शन इन द ब्रेन। रिसर्चर्स ने देखा कि विटामिन डी जो है हमारे शरीर में असर डालता है एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और डोपामाइन के प्रोडक्शन में। ये हार्मोन्स होते हैं। एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन हमें उत्तेजक बना देते हैं, हमें फाइट और फ्लाइट जो मोड होता है, या तो लड़ो या भागो, वो वाली स्थिति में ये दोनों हार्मोन काम आते हैं। और डोपामाइन जो है ये खुशी वाला हार्मोन है। जब हमारे शरीर को खुशी होती है तब हमारे ब्रेन में डोपामाइन बनता है। और साथ ही साथ ये देखा गया कि ये हेल्प करता है सेरोटोनिन के डिप्लीशन को कम करने में। सेरोटोनिन वो हार्मोन है जो हमारे ब्रेन में बनता है और नींद लाने का काम करता है हमें। फॉर दिस रीजन लो विटामिन डी लेवल्स इंक्रीज एन इंडिविजुअल्स रिस्क ऑफ डिप्रेशन सिग्निफिकेंटली। तो मुख्यतः हम ये कह सकते हैं कि अगर विटामिन डी की कमी होती है तो पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है। कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी होने के कारण। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज कॉमन वर्ल्ड वाइड, यानी ये आमतः मिलती है, साधारणतः ये मिलती है सब जगह विटामिन डी की डेफिशिएंसी। इनएडिक्वेट एक्सपोजर टू सनलाइट प्रीडिस्पोजेस टू विटामिन डी डेफिशिएंसी, यानी अगर आप प्रॉपर मात्रा में सनलाइट नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होना लाजमी है। डेफिशिएंसी impairs बोन मिनरलाइजेशन कॉजिंग रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमेलेशिया इन अडल्ट्स एंड पॉसिबली कंट्रीब्यूटिंग टू ऑस्टियोपोरोसिस। यानी अगर इसकी कमी होती है तो हड्डियों का जो मिनरलाइजेशन है वो कम हो जाता है, रिकेट्स की बीमारी हो सकती है बच्चों में, बड़े लोगों में ऑस्टियोमेलेशिया हो सकता है और अब आगे जाकर ऑस्टियोपोरोसिस में वो बदल सकता है। रियरली हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स कॉज इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी, यानी कहीं कहीं ये वांछानुगत भी होता है पर वो बहुत रेयरली होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज हाइपोकैल्शियमिया, यानी खून में कमी हो जाती है कैल्शियम की, विच स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। और इस कंडीशन में हमारा जो पैराथायरॉयड हार्मोन है पीटीएच वो कम प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म नाम का रोग हमें हो जाता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन, बोन मोबिलाइजेशन एंड रेनल कंजर्वेशन ऑफ कैल्शियम। और इस रोग में हमारी बॉडी क्या है, कैल्शियम को बचा के रखने लगती है अपने अंदर, बट इंक्रीजेस एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट। कैल्शियम को बचा के रखने लगती है बट फॉस्फेट को एक्सक्रीट करने लगती है ज़्यादा मात्रा में। एज अ रिजल्ट द सीरम लेवल ऑफ कैल्शियम मे बी नॉर्मल बट बिकॉज ऑफ हाइपोफॉस्फेटिमिया बोन मिनरलाइजेशन इज इम्पेयर्ड। और इस वजह से जब टेस्ट कराएंगे तो नॉर्मल लेवल आएगा फॉस्फेट का, कैल्शियम का, बट असल में हमारी बॉडी में कमी हो चुकी होगी कैल्शियम की, जिसकी वजह से बोन्स का जो मिनरलाइजेशन है, जो उनकी मजबूत होने की प्रक्रिया है, जो उन पर लेयरिंग चढ़ती है कैल्शियम की, वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो जाएंगी। कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी, डेली वैल्यू जो विटामिन डी की है वो है 20 माइक्रोग्राम। टॉक्सिसिटी थ्रेशोल्ड, यानी इस रेंज से अगर ज़्यादा हम विटामिन डी लेंगे तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट हम पर होंगे, वो लिमिट है 250 to 1000 माइक्रोग्राम पर डे। रिस्क पर कौन कौन है? ऐसे लोग ब्रेस्ट फैड इन्फेंट्स वो आर नॉट इन द सन, ऐसे छोटे बच्चे जो कि अभी स्तनपान करते हैं और उनको प्रॉपर धूप नहीं दिलाई जाती है, उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो इसलिए बच्चों को भी जो स्तनपान की एज में है उनको भी 10 से 20 मिनट आपको पर डे धूप दिलानी चाहिए। इसके बाद ओल्डर अडल्ट्स, बूढ़े लोग, जैसे जैसे एज बढ़ती है स्किन की विटामिन डी बनाने की क्षमता कम होती जाती है, तो ऐसे में वृद्ध लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। पीपल विद लिटिल सन एक्सपोजर ऑन द स्किन, ऐसे लोग जो कि अपने लाइफ स्टाइल की वजह से प्रॉपर सनलाइट नहीं ले पाते, धूप में नहीं जाते हैं, ऐसे लोगों में इसकी कमी हो सकती है। पीपल विद डार्कर स्किन, ऐसे लोग जिनकी स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेलेनिन है, तो वो भी इंटरफेयर करता है विटामिन डी बनने की प्रोसेस जो कि स्किन में होती है उसमें। पीपल वो हैव प्रॉब्लम्स एब्जॉर्बिंग फैट, ऐसे लोग जिनके शरीर में फैट को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस जो है उसमें कुछ खामी है, तो अगर फैट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो उसमें विटामिन डी जो है वो डिजॉल्व नहीं होगा, और डिजॉल्व नहीं होगा तो बॉडी को मिलेगा नहीं, तो ऐसे लोगों में इसकी कमी हो सकती है। पीपल टेकिंग सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ दवाएं जो लोग लेते हैं वो भी इंटरफेयर कर सकती हैं विटामिन डी के साथ, जैसे कि स्टेरॉइड, corticosteroid medication used to alleviate inflammation can reduce calcium absorption and impair vitamin D metabolism। वेट लॉस करने वाले जो ड्रग्स होते हैं जैसे कि ऑरली स्टैट, ये भी इंटरफेयर कर सकते हैं विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के साथ। मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट एपिलेप्टिक सीजर्स, ये भी इंटरफेयर कर सकते हैं विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के साथ। कंज्यूमिंग टू मच विटामिन डी फ्रॉम फूड और सप्लीमेंट्स कैन लीड टू एनोरेक्सिया, वेट लॉस, पॉलीयूरिया, हाइटमेस, kidney stones and increased risk of heart attacks। Vitamin D cannot reach toxic levels if created naturally from sun exposure, यानी अगर हम प्राकृतिक सोर्सेज से विटामिन डी लेते हैं, जैसे कि धूप में बैठकर हमारी स्किन बनाए या फल सब्जियों के माध्यम से, तो ऐसे में विटामिन डी की टॉक्सिसिटी नहीं होगी हमारी बॉडी में, इसके नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दिखे जाएंगे। पर अगर हम सप्लीमेंट्स के माध्यम से, दवाओं के माध्यम से इसका हाई डोज कर लें तो फिर ये सारी दिक्कतें हमारे शरीर में देखने को मिल सकती हैं। अब आइए इसके कुछ डेफिशिएंसी के सिम्टम्स देखते हैं, यानी इसकी कमी होने पर जो लक्षण दिखाई देंगे वो है रिकेट्स, ये छोटे बच्चों में होता है, इसमें हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं, बैंड हो जाती हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं। दूसरा है फ्लैटनिंग ऑफ बैक ऑफ हेड, यानी बच्चों में जो सिर के पीछे का भाग है वो फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है। ऑस्टियोमेल्शिया, यानी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, सॉफ्टर हो जाती हैं।
ऑस्टियोपोरोसिस ये आगे चलकर होता है जब हड्डियों में कैल्शियम बहुत कम हो चुका होता है, वो अंदर से बहुत ज़्यादा खोखली हो चुकी होती है, उनका स्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं रह जाता और इसमें हड्डियों का क्षरण होने लगता है। अब आइए इसके कुछ फूड सोर्सेज को देखते हैं। होल मिल्क, अगर आप 16 ओज लेंगे तो आपको 32% ऑफ विटामिन डी मिल जाएगा। इसके बाद एक क्रेमिनी मशरूम्स, अगर आप 1 कप लेते हैं तो आपको 139% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी मिल जाएगा। राइस कुकड विद मिल्क, यानी पके हुए चावल दूध के साथ अगर आप लेते हैं 1 कप तो आपको 12% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी मिल जाएगा। कॉड लिवर ऑयल, अगर आप 1 टेबल स्पून लेते हैं तो आपको 56% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी मिल जाएगा। सोयाबीन मिल्क, अगर आप 16 ओज लेते हैं तो आपको 29% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी मिल जाएगा। एंड द मेन सोर्स सनलाइट, 90% ऑफ आर विटामिन डी कम्स फ्रॉम सनलाइट, तो आपको रोज़ 15 से 20 मिनट धूप लेनी है। सो यहाँ हमने विटामिन डी के बारे में सबको जाना एंड वी हैव जस्ट आउटलाइन विटामिन डी। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।